स्वभाव के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। वहीं उसी जंगल के एक ऊंचे पेड़ पर एक मूर्ख और घमंडी कौवा रहता था जिसका नाम कालिया था। कालिया को लगता था कि वह जंगल का सबसे सुंदर और ज्ञानी पक्षी है, जबकि असलियत ये थी कि वह सिर्फ अपनी ही तारीफें सुनकर खुश होता था। एक दिन चंदन बहुत भूखी थी। वह भोजन की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रही थी। उसकी आंखें लगातार कुछ खाने लायक ढूंढ रही थीं। चलते चलते उसकी नजर एक ऊंचे पेड़ पर पड़ी, जहां कालिया कौवा एक डाली पर बैठा हुआ था। लेकिन यह सिर्फ कालिया ही नहीं था जिसने चंदन का ध्यान खींचा। कालिया की चोंच में एक बड़ा और स्वादिष्ट पनीर का टुकड़ा फंसा हुआ था, जिसे वह शायद कहीं से चुरा लाया था। उस पनीर के टुकड़े को देखकर चंदन के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, वाह कितना शानदार भोजन है। यह मूर्ख कौवा इस पनीर के टुकड़े के लायक नहीं है। मुझे इसे हासिल करने के लिए अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना होगा। चंदन ने तुरंत एक योजना बनाई। वह धीरे धीरे चलकर उस पेड़ के नीचे पहुंची जहां कालिया बैठा था। कालिया ने जब नीचे लोमड़ी को देखा तो वह थोड़ा चौकन्ना हुआ, लेकिन उसने अपनी चोंच में फंसे पनीर के टुकड़े को कसकर पकड़ा रहा। चंदन ने बड़े विनम्र और मीठे स्वर में कालिया को संबोधित किया। उसने अपनी सबसे मासूमियत भरी आवाज निकाली और कहा, ओह प्रिय कालिया जी, आप कितने भाग्यशाली हैं कि मैं आपको आज देख पाई। कालिया ने पनीर को और कसकर पकड़ा और बिना कुछ बोले लोमड़ी को घूरता रहा। चंदन अपनी बात जारी रखती है, हे वन के राजा, आपकी सुंदरता का तो कोई जवाब ही नहीं है। आपके पंख कितने चमकदार और काले हैं, जैसे रात का अंधेरा भी आपसे शर्मा जाए। और आपकी चाल, जब आप उड़ते होंगे तो ऐसा लगता होगा जैसे हवा भी आपकी गुलाम है। कालिया, जो अपनी तारीफें सुनकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होने लगा, उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। चंदन ने देखा कि उसका जाल काम कर रहा है। उसने अपनी बात को और आगे बढ़ाया। मैंने सुना है कि आपकी आवाज तो आपकी सुंदरता से भी लाखों गुना मधुर है। लोग कहते हैं कि जब आप गाते हैं तो पूरा जंगल अपनी धुन पर नाच उठता है। मैं दूर दूर तक भटकी हूँ, पर मैंने कभी इतना सुरीला गायक नहीं देखा। क्या आप मुझे अपने दिव्य गायन का एक छोटा सा टुकड़ा सुनाकर मुझ पर कृपा करेंगे? कालिया कौवा, जिसे अपनी आवाज पर जरा भी नियंत्रण नहीं था और न ही वह गा सकता था, वह चंदन की इन मीठी मीठी बातों को सुनकर पूरी तरह से पिघल चुका था। वह पूरी तरह से भूल गया कि उसकी चोंच में अमूल्य पनीर का टुकड़ा फंसा हुआ है। उसे लगा कि अगर उसने मना कर दिया तो चंदन और पूरा जंगल सोचेगा कि उसकी आवाज अच्छी नहीं है। घमंड ने उसकी बुद्धि को पूरी तरह से ढक लिया था। बस फिर क्या था? बिना एक पल सोचे कालिया ने अपने आप को एक महान गायक समझते हुए अपनी प्रशंसा में डूबा हुआ गाने के लिए अपनी चोंच खोली। जैसे ही उसने काव काव की आवाज निकालने के लिए चोंच खोली, वैसे ही उसकी चोंच में दबा हुआ स्वादिष्ट पनीर का टुकड़ा फिसलकर धम से सीधे नीचे जमीन पर जा गिरा। चंदन लोमड़ी तो इसी पल का इंतजार कर रही थी। पनीर का टुकड़ा नीचे गिरते ही चंदन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह बिजली की तेजी से आगे बढ़ी, पनीर के टुकड़े को अपने मुंह में दबोचा और वहां से दूर भागने लगी। वह पेड़ से थोड़ा दूर जाकर रुकी और पनीर का एक बड़ा टुकड़ा निगलने के बाद उसने ऊपर कालिया की तरफ देखा। कालिया अब अपनी मूर्खता पर शर्मिंदा और गुस्सा हो रहा था। वह अपनी गलती पर काव काव करके रो रहा था। चंदन ने हंसते हुए ऊपर देखा और मजेदार अंदाज में कहा, प्रिय कालिया जी, आपकी आवाज भले ही अच्छी न हो, लेकिन आपकी मूर्खता ने आज मेरा पेट भर दिया। यह कहकर चंदन जीत के भाव से अपना बचा हुआ पनीर लेकर जंगल में गायब हो गई। कालिया कौवा भूखा, मूर्ख और शर्मिंदा होकर अपनी गलती पर बहुत पछताया। उस दिन उसने सीखा कि झूठी प्रशंसा पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और किसी के भी बहकावे में आकर अपनी कीमती